बेटियां सबकी साझी हैं। अगर आज हमें इंसाफ ना मिला तो यहाँ किसी की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे साथ पुलिस भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, हम पैसे वाले नहीं है, इस वजह से भी सजा दो, मौत दी मौत सजा मिले। बच्चियां हमारी सेफ नहीं है, वो बाहर नहीं निकल सकती। फिर एक की इज्जत नहीं कईयों की इज्जत जाएगी, फिर ये तो इंसाफ नहीं है ना। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस घर से 2 फरियादें उठी हैं। दामाद की जानिब से सास और ससुर को बुरे तरीके से मारा गया। वजह सिर्फ ये थी कि अपनी बेटी को अब रुखसत नहीं करना चाहते थे। इस तरह के आदमी के साथ जो उनकी बेटी को मारता पीटता था, उनको मिलने नहीं देता था, शक व शुबात करता था, नशा करता था, उस वजह से अब वो मिलने नहीं देना चाहते थे, वापस भेजना नहीं चाहते थे, जिसकी ये सज़ा उन्होंने काटी। अब ये रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला है? इतने साल हो गए थे, 8 साल से तकरीबन वो इस आदमी के साथ गुजारा कर रही थी। अभी ऐसा क्या हुआ था? उसकी अम्मी खुद छोड़ने जाती थी, लेके खुद आती थी। जो शादी पे आई हुई थी तो वलीमे वाले दिन उसने रफड़ डाल दिया, बच्ची को वहाँ बलिहाल से उठा लाया, गाली भी की है। गाली गलोच की उसने, बच्ची को यहाँ ला के मारे थप्पड़, बाल खींचे उसके। मैं घर आई हूँ, मुझे कहा ताइया मैं इस तरह, उसने मुझे मारा है, पीटा है, मुझे थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचे हैं। तो मैं कहा तू बैठ, हम करते हैं बात। हमने उससे बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से बात की। मेरे हस्बैंड ने भी, बच्चों ने भी, मेरे देवर ने भी, जिसको मार दिया गया है, बड़े प्यार से बोले, उसको प्यार मोहब्बत से भेज दिया गया। दोबारा फिर वो आया, फिर उसी ने वही सीन चलाया जो वहाँ पे किया। उसने लिहाज नहीं किसी का भी किया, अब बच्चों को टारगेट बना रहा करता क्या था? आइस का नशा, कोई नशा ऐसा नहीं था कि जो वो छोड़े, सब नशे करता था वो। वैसे वो फारिग था। आपकी जो बहन है जिसको उसके साथ जिसके साथ शादी हुई है ना, उसकी इतनी मासूम सी छोटी सी गुड़िया सी है, वो 14 साल की उम्र में उसकी शादी की है इस आदमी के साथ शादी। हाँ जी, सका भांजा था, बहन ने कहा था कि कर दो, तो उसने आके तो बातों में आके कर दिया था कि औलाद नहीं है उनकी? नहीं, औलाद नहीं है उनके। 8 साल तो 8 साल हो गए, औलाद इलाज भी नहीं करवाता था। ये जो वकुआ हुआ है, जिस दिन हुआ है, सुलह के लिए गए हुए थे? हाँ जी, यहाँ से गए थे, बहन से बुलाया धोखा दे के कि आओ सुलह करनी है। तो वहाँ पे कहीं बातचीत हुई है इनकी, ये भी बाहर निकले हैं, तो उसने उसको बताया लड़के को कॉल करके कि ये बाहर निकल गए हैं, तो पीछे से फायरिंग कर दी उसने। वो वहाँ पे मौजूद नहीं था? नहीं था, लड़का नहीं था वहाँ, पहले वहाँ लड़का था। जो खाला थी ना, वो लड़की की भी खाला है और लड़के की भी खाला है। लड़के की जो खाला है ना, उन्होंने लड़के के साथ सारी प्लानिंग की है। उसने बहन को फ़ोन किया है, बहन गई है, अपनी बहन की बात सुने कि मुझे मेरी बहन बुला रही है। उसके घर में बातचीत हुई है, अपने घर में नहीं उसने मरवाया, अपने घर से 10 फुट दूर जाके ना उसने लड़के को फ़ोन किया कि तेरा सास ससुर यहाँ से निकल गया है। खलीफा बैगी के पास, फिर उसने पीछे से फायरिंग की है। लड़के तो लड़की को भी रहे थे कि उसको भी लेके आओ, वो खुद नहीं गई। पर सभी को ख़त्म करना। हाँ जी, मेरे जेठ की तो मौके पर डेथ हो गई ना, जिठानी मेरी को 1 दिन के वो वेंटिलेटर पे रखा है, तो वो दूसरे वो बता रही है उनकी बेटी कि वो खुद हॉस्पिटल गई इस हालत में। ऐसे ही चल के गई हैं, खुद गई हैं, खुद नंबर डायल किया बेटे को कि ये मेरा बेटे का नंबर है, इसको बता दें कि मुझे ना फैसल ने गोलियां मार दी हैं। हमारी तो वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि देखें, बेटियां सबकी साझी हैं। अगर आज हमें इंसाफ ना मिला तो यहाँ किसी की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे घर से 1 जनाजा नहीं, 2-2 जनाजे गए हैं, इसलिए हम इस वक्त बहुत तकलीफ है हमारे साथ। ना पुलिस कंप्रोमाइज़ कर रही है, ना हमारे साथ कोई मीडिया। आपकी मेहरबानी, हम मरियम नवाज से ये कहेंगे, प्लीज़ मरियम नवाज हमारे साथ इंसाफ करें। हमारे साथ पुलिस भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, हम पैसे वाले नहीं है, इस वजह से फ़ोन कर करके धमकियाँ भी दे रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस सुन के भी कुछ नहीं करी। पुलिस के सामने फ़ोन पर बातें हो रही हैं। पुलिस क्या इतनी बुद्धू भट्टी है कि उसको पता नहीं चल रहा कि नंबर ट्रेस करे, कहाँ से कॉल आ रही है, कहाँ पे वो बैठ के फ़ोन कर रहा है। अभी हम सबको खतरा है, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमें किसी को कोई भी अभी इन्होंने ना ये नहीं कहा कि आप लोग खतरे से खाली हैं। हमें पुलिस यही कह रही है बस हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया। इसका काम खत्म हो गया, अब आप जाने और आपका काम जाने। ये गलत बात है, इस तरह नहीं है। उसको आप लोगों ने देनी? नहीं, वही ना, अगर हमने देनी है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि फिर कानून हाथ में ना लो, क्यों कहते हैं फिर? ये तो गलत बात है ना। घर में आज से 15 दिन पहले शादी जी, इसी घर में 15 दिन पहले सेराबंदी हुई है और आज मातम हो रहा है। ये तो हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ ना कि बच्चियाँ हैं, अपने बेटे की मलकियत होती है। लड़की हमारी पागल हो गई है सदमे से, वो बोल ही नहीं रही, कुछ उसको पता ही नहीं है कि कौन है रिश्तेदार, कौन है, पहचान नहीं रही किसी नहीं को भी नहीं पहचान। किसी को माँ प्यो भी टोरा, साड़ी बच्ची भी पागल हो गई।
खुदा से दुआ ले ले खुद भी सजा दो मौत दी मौत सजा मिले मरियम नवाज है जो हमारे साथ इंसाफ करेंगी। आपकी मेहरबानी मरियम नवाज, हमदा शहबाज, आप भी हमारे साथ ऐसे इंसाफ करें जैसे उसने हमारे माँ बाप को खड़े सरेआम गोलियां मारी हैं, इसको भी सरेआम गोलियां कि जो उनकी अब कैसी हालत है, मतलब उसको किसी का पता ही नहीं है, पहचान नहीं, किसी को पहचान ही नहीं रही वो। 8 साल उसने गुजारे हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो सारे नशे करता है, मारपीट करता है। जब भी छोड़ोगी मैं यही हाल करूँगा। वो इसी तरह डराता था। वो इसी प्रेशर में रही है कि मैं ना जाके बताऊं, अभी भी कुछ ना कर दे। जब बताया तो वही हाल। पहले भी लड़कर आती रही है। कितनी दफ़ा 8 साल में कितनी दफ़ा खुद ही हम, मेरा जेठ जेठानी खुद ही लेके आते थे, खुद ही छोड़ के आते थे। बात साबित करते थे कि ये गलत है, बच्चे को गलत कहकर उसको भेज देते थे कि हमने बसाना था। बसाना था। बच्चे की उम्र में कितना फ़र्क था? वो तो 10 साल का तकरीबन 10-15 साल का तकरीबन फ़र्क था। 20-22 साल का फर्क, लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा रिश्ता देख करके रिश्तों में चलो ब्याह दे। खाला के घर चली गई। खाला ने खुद सवाली बनी आके खुद मांगा। पहले बेटी बड़ी का मांग रही थी, वो बच्ची ने खुद ही इनकार कर दिया। मैंने क्या, वो कह रही बड़ी नहीं करती, मैं अपनी छोटी देती हूँ आपको। माँ का फैसला था। पुलिस ने आप लोगों को इतनी धमकियां दे रहा है, पुलिस ने अभी तक आप लोगों को कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं दी है? क्या सामने हम पोस्टमार्टम हो गया, FIR हो गया, नंबर दिए 2 घंटे, हाँ जी नंबर भी है, सब कुछ है। घंटा 2 घंटे बैठती है, चली जाती है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाला बिठाया था, वो सुबह गया। लोगों ने खुद से बिठाया? जी खुद से बिठाया था, तो वो सुबह गया हमारे पास से 6 बजे। उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। अब माँ बाप तो नहीं रहे, उनके 4 बहन भाई हैं ना, अब उनकी भी जान को खतरा है। मैं उसकी जेठानी हूँ, ये मेरी दरानी है, ये भी मेरी दरानी है, ये मेरी बहन हुई है। हाँ जी, जाहिर है बच्चे का, मेरे बेटे सारी रात नहीं सोते, डरते हैं। वो कहते हैं मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ भी कुछ है, क्योंकि वो बिला झिझक होकर जब धमकियाँ दे रहा है तो जाहिर है बात है बच्चों ने भी सोच नहीं है, बच्चियां हमारी सेफ नहीं है, वो बाहर नहीं निकल सकती। फिर एक की इज्जत नहीं, कईयों की इज्जत जाएगी। फिर ये तो इंसाफ नहीं है ना। अगर मरियम नवाज बैठी है तो इंसाफ करे हमारे साथ। तो कहना मरियम बेटा हमारा इंसाफ चाहिए, हमारे दोनों से बड़े चले गए। बच्ची का बुरा हाल है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। बच्ची को देखा नहीं जा रहा। मैं उनकी दादी हूँ। बच्ची बहुत बुरी तरह थी, बेदर्दी से कत्ल किया उसने बेदर्दी से कत्ल किया। हमें मरियम नवाज बेटा से इंसाफ का, ये शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से, सबसे इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। फैमिली इंसाफ के मुंतज़िर और जिन्होंने इंसाफ देना है वो तमाम इदारे जो हैं वो इस टाइम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इतना बड़ा वाक़या हो गया और इनके घर के बाहर एक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। इतने ज़्यादा सदमे से गुजर रहे हैं कि FIR के बाद अभी तक पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की कि उस इंसान को जिसने ये सब कुछ किया है उसको पकड़ने की कोई एक कोशिश की जाए ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि शायद अब हम लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हैं।